हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक कटारिया और मैं आप सबका वेलकम करता हूं। तो मैं आज कोई भी टाइम खराब नहीं करूंगा। मेरा आज ये फर्स्ट वीडियो है, तो मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज बात करना चाहता हूं। तो बात ये है, रिसेंटली 10th और 12th क्लास के अभी भी रिजल्ट आए। उसके साथ साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, अभी उनके लिए वैकेंसीज निकली हुई है और बहुत सारी नई पॉलिसीज़ भी हमारे सामने आई हैं जॉब्स के रिगार्डिंग। डिफेंस में भी काफ़ी सारी आई हैं। तो इन सारे जो चेंजेस हैं इनको नज़र में रखते हुए एक बात जो नोटिस में आई है वो ये है कि स्टूडेंट्स में, यूथ में सुसाइडल रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। हम देख रहे हैं हर साल ये रेट बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? तो जब हम गौर करते हैं इस टॉपिक पे, इस बात पर थोड़ा गौर करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि इन सब के लिए जिम्मेदार हमारे एजुकेशन सिस्टम। हमने काफ़ी बार हमसे जो बड़े हैं उनसे भी सुना होगा, काफ़ी लोगों से हमने सुना होगा कि भाई हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या हमारी एजुकेशन सिस्टम में ये खामियाँ हैं। पर इसके बारे में डीपली बात कभी कोई नहीं करता है और ना ही कोई हम नॉलेज रखने की कोशिश करते हैं। तो भाई वैसे बात ये है, पूरे वर्ल्ड के एजुकेशन सिस्टम है, ये नहीं है कि हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम खराब है। और दूसरे देशों में भी कुछ ज़्यादा कुछ उखाड़ा नहीं है एजुकेशन सिस्टम के मामले में। लेकिन येस, वी आर इंडियन, तो हम आज इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में पहली बात तो ये है कि हम आज तक एक कॉलोनियल हैंगओवर में, एक कॉलोनियल हैंगओवर क्या है जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो था, सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो ये थी कि इंडिया में एक एजुकेशन सिस्टम को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए। क्योंकि वो फॉरेनर्स थे, उनका यहाँ पर बिजनेस चल रहा था, वो इंडिया को रूल कर रहे थे। तो उन्हें चाहिए थे यहाँ पर इम्प्लॉय, उन्हें चाहिए थे सोल्जर्स, उन्हें चाहिए थे क्लर्क्स, उन्हें चाहिए थे वर्कर्स। तो उनका जो एजुकेशन सिस्टम था, जो वो चाहते थे, वो इम्प्लॉयज जनरेट करना चाहते थे। तो ऐसा उन्हें एक एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर डेवलप करना था, सिंपल। तो अब बात ये है कि यूके से यहाँ तक वो इम्प्लॉयज को लाते, फिर उन्हें काम पर लगाते, तो उससे कहीं ज़्यादा आसान था कि यहाँ पर लोगों को सिखाया जाए और उनको काम पर क्यों ना लिया जाए। तो सीधा सीधा मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो जो एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ डेवलप करना चाहते वो एम्प्लॉयज़ बनाने के लिए ही था। वो नौकर बनाना चाहते थे, नौकरियाँ निकालना चाहते थे, लोगों को नौकरियाँ देना चाहते थे, इसके लिए उनका एजुकेशन सिस्टम था। और इसी तरह से, इसी पर्पज़ के लिए उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया था, डिज़ाइन किया था। लेकिन अब गौर करने की बात यह है कि इतने सालों बाद भी हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ खास बदला नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी वैसा ही है, काफ़ी हद तक कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो इतनी कमियां हम निकाल रहे हैं, उसी का जो है पूरा असर हमारे आज के यूथ पर पड़ रहा है, आज के स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ रहा है। और सबसे बुरा असर जो पड़ रहा है वो यही है कि यार कि उनका माइंडसेट कैसे डेवलप हो रहा है। हर कोई किसी से भी बात कर लो, वो जॉब के लिए, वो नौकरियों के लिए दौड़ रहा है। यार उनका माइंडसेट किस हद तक डाउनग्रेड हो गया कि हम स्टूडेंट्स को आज के टाइम पे हम बनाना क्या चाहते हैं, हम वो क्या प्रूव करने के लिए इन जद्दोजहद में फंसे हुए हैं, इस भेड़ चाल में लगे हुए हैं कि उनका माइंडसेट इस हद तक डिग्रेड हो गया है। चलिए इस बारे में थोड़ा और खुलकर जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर जगह बात हो रही है तो मार्क्स की, उसके स्कूल में परफॉर्मेंस की। तो यार किसी बच्चे के मार्क्स किस हद तक हेल्पफुल हो सकते हैं उसके लिए। चलो एज ए एम्प्लॉयर की नज़र से देखते हैं कि क्या हो सकता है। अगर उसके मानो 10th में अच्छे मार्क्स आ गए तो 12th में किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन लेगा। अगर उसके 12th में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो कॉलेज में ओबियसली एक अच्छे कॉलेज में उसको एडमिशन मिल जाएगा। और अगर वो कॉलेज में भी अच्छी परफॉर्मेंस बरकरार रखता है तो उसको आगे जाके एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। दैट्स इट। ये एक साइकिल बनकर रह जाती है और यही चक्कर
चलता रहता है। बस इतना ही ना कि एक अच्छी जॉब मिल जाएगी तो अच्छी इनकम जनरेट हो जाएगी। अब इस साइकिल को थोड़ा और तोड़ते हैं, थोड़ा और सिंपल करते हैं। जो हमारे इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, उनका क्या कहना है जरा वो बताता हूँ आपको। वो कहते हैं कि हम अपने इंडिया के यूथ से, इनके स्टूडेंट से जो एक्सपेक्ट करते हैं हमें वो बिल्कुल नहीं मिल रहा। अब उनका ऐसा कहना क्यों है? वो कहते हैं कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, 12th तक पढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जॉब्स मांगने आ जाते हैं। पर बात ये है कि यहाँ पर जो नीड है, जो स्किल्स की नीड है, उन्हें जो यहाँ पर काम करना होता है वो वहाँ पर सीख के आते ही नहीं। उनको यहाँ पर हम 6-6 महीने, साल भर की ट्रेनिंग्स देते हैं, तब जाकर वो यहाँ पर काम करते हैं। जो काम उनको स्कूल में, कॉलेजेस में सीख कर आना चाहिए, वो चीज़ें हम उनको यहाँ पर सिखा रहे हैं। तो ये बताओ वो स्कूल और कॉलेज में सीख क्या रहे हैं? अगर उनका सीखा हुआ उन्हें कमाने में हेल्प नहीं कर सकता, उन्हें यहाँ पर आकर वो सीखना पड़ रहा है, तो ये बताइए वो स्कूल और कॉलेज में सीख क्या रहे हैं? तो यहीं से पता चलता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में क्या कमियां हैं। तो बात ये है, हम खुद को कुछ नया सिखाने के लिए, कुछ अलग से सीखने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं। हम खुद को एक्सपोजर नहीं दे रहे हैं, ना ही हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एक्सपोजर दे रहा है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, सब कुछ थ्योरेटिकली चल रहा है। जितना अभी तक मैंने अपने एजुकेशन सिस्टम को समझने की कोशिश की है एज ए स्टूडेंट भी, तो मैं बताना चाहूंगा कि मुझे इसका आउटपुट क्या लगता है। 0, शून्य। आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपने सुना होगा ना कि नॉलेज इज पावर, पर डू यू नो व्हेन इज ए नॉलेज बिकम पावर? आपके पास इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को जब आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली यूज करते हो, एप्लीकेबल बनाते हो, तब वो नॉलेज में कन्वर्ट होती है। वरना इंफॉर्मेशन आज के टाइम पे हर जगह है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में, हर जगह है। आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है, ना कि नॉलेज। इंफॉर्मेशन से पूरा संसार भरा पड़ा है, बम्बार्टमेंट हो रही है इंफॉर्मेशन की, इधर से इधर से इधर से, हर जगह से इंफॉर्मेशन मिल रही है। पर क्या किसी ने ये जानने की कोशिश की कि उस इंफॉर्मेशन से कितनी इंफॉर्मेशन का नॉलेज में कन्वर्जन हुआ है? किसी ने नहीं की, और किसी को पड़ी भी नहीं है। क्योंकि भाई सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा ना ये कि नॉलेज है क्या, कि आपके पास भी जो इंफॉर्मेशन है उसको आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक वो नॉलेज में कन्वर्ट नहीं होगा। और यहाँ पर मैं ध्यान खींचना चाहूंगा सबसे ज्यादा किताबी कीड़ों का। भाई पढ़ो, अच्छी बात है। ये सोच रहे हो ना कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और उसे ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, मैं उनसे ज्यादा नॉलेज गेन करूंगा। भाई नहीं, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हो और दुनिया इंफॉर्मेशन से भरी पड़ी है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से कुछ नहीं होगा, यू नीड टू हैव ए नॉलेज। कैसे करोगे इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट? आप कोई भी इंफॉर्मेशन को गेन करते हो, कोई भी फिलोसफी को गेन करते हो ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर अपने एक्सपीरियंस को ऐड ऑन करना पड़ेगा, अपने थॉट्स को ऐड ऑन करना पड़ेगा, तब वो इंफॉर्मेशन नॉलेज में कन्वर्ट होगी। आपको आपकी इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना होगा। जो आपने सीखा है, जो आपने इंफॉर्मेशन गेन की है, उसको लाइफ में अप्लाई करो, तब वो इंफॉर्मेशन नॉलेज में कन्वर्ट होगी। पर नहीं, ये सब तो हमें सीखना ही नहीं है, ये सब तो सिखाया ही नहीं जाता है, बस कुछ तरीके रटवा दिए जाते हैं। ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, और फिर जॉब करो, बस। और हाँ, जॉब नहीं है मार्केट में, जॉब ही नहीं है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है ना, वो लाखों लोगों के पास है। अरे जो आपको बताया गया वही तो उन लोगों को भी तो बताया गया है। और जॉब्स हैं हजारों में। तो अब ये बताओ, हजारों लोगों की जॉब लगने के बाद बाकी का क्या होगा? हाँ, आप क्लास में थे, आप 50 बच्चे थे, आप क्लास में, याद करो आप, उनमें से 10 लोग जॉब लग गए, 10 लोग अच्छी तरह से सेटल हो गए। उन 40 लोगों का क्या हुआ? कभी जानने की कोशिश की? आपके टीचर्स ने, आपके मेंटर्स ने, जिस इंस्टीट्यूट, जिस स्कूल, जिस कॉलेज में आप जाते थे, कभी उन्होंने पूछने की कोशिश की कि भाई हाँ, ये कोई सलाह देने की कोशिश की कि चलो तेरा ये नहीं हुआ, तेरे को जॉब नहीं मिली, तू ये कर ले? नहीं, कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं बताएगा, किसी को किसी की नहीं पड़ी। अच्छे से अच्छा स्कूल, अच्छे से अच्छा कॉलेज भी नहीं पूछेगा। और मैं बता दूं आपको एक थिंग, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको असली नॉलेज कब मिलती है?
जब आप स्कूल से कॉलेज से बाहर निकलते हो ना, ऑन द ग्राउंड, जब आप जिंदगी के मैदान में उतरते हो, तब आपको असली नॉलेज मिलती है, वो भी हार्ड वे में मिलती है, सिंपली नहीं। उस वक्त यहाँ से ये फटता है और यहाँ से चुभता है। लाइफ को इजी नहीं और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाते जा रहे हैं। हमारे इंडिया को, यूथ को पता नहीं यार क्यों ये समझ नहीं आता, वे क्यों ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हम जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज हम ले रहे हैं, वो हमारे फ्यूचर के लिए वर्थ इट है या नहीं। आपके पास इन्फॉर्मेशन है, मैं मानता हूँ, विजडम है या नहीं वो मुझे नहीं पता, पर जो इनफॉर्मल नॉलेज आपके पास है, जो इनफॉर्मल एजुकेशन आपके पास है, क्या वो आपको सिखाती है कि जीना कैसे है? क्या आपके स्कूल या कॉलेज आपको सिखाते हैं कि बिहेव कैसे करना आगे जाके सोसाइटी में? हाउ टू ग्रो योर पर्सनैलिटी, हाउ टू चेंज योर माइंड सेट, हाउ टू चेंज द परसेप्शन डू यू हैव, वट यू हैव? क्या वो ये सिखाते हैं? नहीं। क्या वो सिखाते हैं पैसा कैसे कमाना है? नहीं। वो आपको सिखाते हैं नौकरी कैसे करनी है। कई लोगों को तो यार मेल तक लिखना नहीं आता, लेटर तक टाइप नहीं होता, उनसे बताओ। आपको नहीं पता, इसमें आपकी गलती नहीं है, मैं मानता हूं, आपको सिखाया भी तो नहीं गया है। पर आप मानो, देखो, आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो या आप कंप्यूटर पढ़ते हो, आप खुद बताओ आपकी रियल लाइफ में उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कितना है? चलो आप अभी पढ़ रहे हो, आपको नहीं पता होगा, आपके जो सीनियर हैं या जो अच्छी से अच्छी जॉब कर रहे हैं, जो इसी कोर्स से, इसी फील्ड से निकले, उनसे जरा पूछना, कभी मौका मिले उनसे पूछना कि आपने जो इतना कुछ पढ़ा है उसका आपकी रियल लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट है? 3%, 5%? मैं बताऊं, लेस देन 1%। ताकि मत पढ़ो, पढ़ो अच्छी बात है ये भी, लेकिन ये पढ़ के, ये पढ़ा के बोल देते हैं कि हम विजडम दे रहे हैं। काहे का विजडम? अगर विजडम देते तो पढ़ाते ना किसी फिलोसोफर की फिलोसफी, उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उन्होंने जो बताया उस चीज के बारे में। अगर विजडम दे रहे होते तो पढ़ाते ना रियल मीनिंग ऑफ लाइफ, पढ़ाते कि माइंडसेट अपना कैसे इंप्रूव करते हैं, पॉजिटिविटी के बारे में, सेल्फ बिलीविंग के बारे में। ये होता है विजडम। लेकिन ये तो हमने पढ़ा ही नहीं और ना ही हम पढ़ना चाहते हैं। एक बात बोल दूं, जितने भी यंगस्टर्स इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, मैं इस कन्वर्सेशन को बहुत ही हाई लेवल पे लेके जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कितनों को ये समझ में आ रही है, कितनों को नहीं, लेकिन जितनों को भी समझ में आ रही है उनको आगे जाके बहुत फायदा होने वाला है। डोंट चेज मार्क्स, योर प्रमोशन ओनली ऑन डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स एंड योर कैपेबिलिटीज। आपके स्कूल या कॉलेज आपको ये सिखाने वाले नहीं है। लाखों करोड़ों खर्च लोगे तभी भी नहीं सीख पाओगे, बाकी वो जैसे ही रह जाओगे जैसे वो हैं, विच आर रनिंग इन ए रैट रेस। अगर उनसे अलग होना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। सेल्फ एजुकेट करो यार, खुद को नई नई चीजें सिखाओ। टीच योर सेल्फ हाउ टू ग्रो, टीच योर सेल्फ हाउ टू लर्न न्यू स्किल्स, टीच योर सेल्फ हाउ टू ग्रो योर माइंड सेट, teach yourself how to influence people, teach yourself how to keep motivated yourself and how to motivate others, teach yourself how to change your mindset, learn how to make money, but not the way through jobs, but by creating new jobs. And in the last but not least, I would like to say only 2 words: only hustlers are the life changers.